Hello guys, today we are going to discuss about the glands. Glands को हम हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं और ग्रंथियां जो हैं हमारे अदर ऑर्गन के जैसे या फिर अदर जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनके जैसे ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं. ओके, तो सी द डेफिनेशन फर्स्ट. अ ग्लैंड मतलब एक ग्रंथि इज अ ग्रुप ऑफ सेल होती है. ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कुछ वीडियोस में. जो सेल हैं फॉर्म करते हैं टिश्यू को एंड टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म अ सिस्टम एंड सिस्टम फॉर्म अ बॉडी स्ट्रक्चर. ओके, तो वैसे ही जो ग्रुप ऑफ सेल है इसमें वो ग्लैंड है जो कि क्या करती है, और इसे हम सिक्रेटिंग हार्मोन कहते हैं क्योंकि ये क्या करती है, सिक्रीट करती है केमिकल सब्सटेंसेस को दैट परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस. इनके फंक्शंस होते हैं कुछ. दीज सब्सटेंसेस कैन टेक द फॉर्म ऑफ हार्मोन. ओके, ये हार्मोन फॉर्म में भी हो सकते हैं, स्वेट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, सलाइवा प्रेजेंट विच इन दी माउथ. ओके, हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, वो भी एक सब्सटेंस होता है. म्यूकस, ये भी हमारी ओपनिंग्स एरियाज होते हैं जितने बॉडी में, उसमें प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल नॉस्ट्रिल, माउथ. ओके, इन सब में ये प्रेजेंट होता है. एंड एसिड जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लैंड. ओके, तो सी द पिक्चर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. लाइक हेड है जो ब्रेन, उसमें हमारा ऑर्गन प्रेजेंट है. कौन सा ग्लैंड ऑर्गन? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हाइपोथैलेमस के विनीत है. ठीक है, एंड द, और ये कहाँ पे सिचुएट होता है? एट द ब्रिज ऑफ नोज. ओके, और पीनियल भी वहीं पे रिलीज होता है, वहीं पे ये सिचुएटेड होता है. और उसके बाद में आप देख सकते हैं ये है थायराइड ग्लैंड. यहाँ पे क्या होता है, पूरा एक ट्रैकिया होता है, उसके फ्रंट पे ये होता है. ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप भी बोलते हैं. ट्रैकिया हमारी सांस की नली होती है. एंड उसके टॉप पे होता है लैरिंक्स. लैरिंक्स है वॉइस बॉक्स बोलते हैं जिसको. ओके, कुछ ऑर्गन्स भी हैं जो हमारा एज अ ग्लैंड ही वर्क करते हैं, जैसे पैनक्रियाज. ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये किडनी है हमारी. ठीक है, किडनी के जो टॉप पे इस टाइप से बना हुआ है वो है एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है, और उसके बाद में आता है ओवरी. ओवरी जो है फीमेल्स में पाए जाते हैं, जो कि यूट्रस इस टाइप का बना है. ये जा रहे हैं फैलोपियन ट्यूब. ओवरी यहाँ से निकल के इस टाइप से होंगी, वो ओवरी कहलाएंगी. फैलोपियन ट्यूब ऐसे उनसे कनेक्ट होते हैं. ओके, तो इस टाइप का पूरा सीन होता है. लाइक ये सारे हॉर्मोन्स कहाँ, सॉरी, ये सारे ग्लैंड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये इस पिक्चर में देख सकते हैं आप. ओके, सो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड. कौन कौन सी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो, एंडोक्राइन को क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो बॉडी के अंदर ही वर्क करते हैं. दे मार्क हॉर्मोन्स एंड रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम. ओके, इनका जो हॉर्मोन्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव डक्ट्स. इनकी खुद की डक्ट्स नहीं है, इसलिए ये क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं अपने हॉर्मोन्स को. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. Exocrine glands produce the substance that are released throughout the ducts into the exterior of the body. Okay, ये with the help of ducts exterior side of the body ये अपने glands, अपने substances को release करते हैं. Okay, तो endocrine glands जो हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो एंडोक्राइन में आएगा. एड्रिनल ग्लैंड्स भी, थायराइड ग्लैंड्स भी और पीनियल ग्लैंड्स भी एंडोक्राइन में आएगा. ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड में आएगा सलाइवरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड एक्सेट्रा. अदर दैट कंटेन एंडोक्राइन टिश्यू and act as a gland like pancreas, kidney, ovaries or testes which are present into the male. Okay, so पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन ग्लैंड है. इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ब्रेन जस्ट बिहाइंड द ब्रिज ऑफ नोज. ओके, जो हमारी नोज होती है उसके ब्रिज से पीछे की ओर जाओ तो सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है प्रेजेंट होता है. ओके, और हाइपोथैलेमस के जस्ट विनीत होता है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड
is often called the master endocrine gland because it control number of hormones in the body. जैसे हमारा ब्रेन है हमारी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, वैसे ही ये हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, इसलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी के मास्टर कौन है, मास्टर ऑर्गन ब्रेन, वैसे ही ये क्या है, मास्टर ग्लैंड है। ओके, सी द हाइपोथैलेमस, लाइक हाइपोथैलेमस के बीनीथ प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए हम हाइपोथैलेमस भी देखेंगे क्या होता है। इट इज लोकेटेड इन द लोअर सेंटर पार्ट ऑफ द ब्रेन, लोअर सेंटर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है ये। ओके, इट हैज फंक्शन एज द कम्युनिकेशन सेंटर फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए कम्युनिकेशन सेंटर कहलाता है। फंक्शन है इसके टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। फूड इनटेक लाइक भूख लगना बताता है। एंड स्लीप एंड अवेकफुलनेस, इसके हेल्प की वजह से, हेल्प से हमें सोन लाइक नींद आना फील होता है या हम फ्रेश फील करते हैं। थर्स्ट, हमें प्यास लगती है। मेमोरी, चीज़ें याद रहती हैं, बोलते हैं, सब इसी पे डिपेंड करता है। इमोशंस भी इसकी वजह से आते हैं। तो हाइपोथैलेमस वर्क फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, adrenal gland which is situated in the top of the each kidney. Okay, functions क्या है, control blood sugar, burn fat and protein, regulate blood pressure etc. thyroid gland क्या है, थायराइड ग्लैंड मैं ऑलरेडी बता चुकी है, नेक में प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, हमारा वॉइस बॉक्स है, जहाँ से हम बोलते हैं उसे लैरिंग्स बोलते हैं। ओके, और इसके बीच नीचे क्या है प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट है सांस की नली, जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप या फिर ट्रैकिया। ओके, थायराइड हार्मोन्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। ओके, क्या करते हैं, इट रेगुलेट वेट, एनर्जी, इंटरनल टेम्परेचर, स्किन टेम्परेचर, हेयर, नेल ग्रोथ एंड मोर। ओके, आपने देखा होगा कभी हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इसका वेट जो है वो हाइपोथायराइडिज्म में क्या है, वेट इंक्रीज होता जाएगा, हेयर जो है बहुत रफली होते जाएंगे, एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर कराते हैं, बट अगर डिसबैलेंस हुए तो क्या करेंगे, एनर्जी इसमें नहीं होती पेशेंट को। टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं रहता, स्किन टेम्परेचर, हेयर नेल जो है बहुत ही रफ टाइप रहेंगे, ग्रोथ रिटार्डेशन रहता है। दे ऑल्सो प्ले अ रोल इन दी ब्रेन, नर्व डेवलप्ड, हार्ट रेट, ओके, एंड मसल कंट्रोल मोड। ओके, ओवरऑल क्या करते हैं, ये नर्व्स पे डिपेंड करते हैं एंड ब्रेन का मेन रोल जो है वो ब्रेन का कराते हैं, मसल को भी कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, स्पीनियल ग्लैंड, it is secrete and regulate certain hormones including melatonin. Melatonin क्या करता है, the pineal gland also plays a role in the regulation of female hormones which affect the menstrual cycle and fertility. फीमेल हॉर्मोन्स कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों मिलके कंट्रोल करते हैं या फिर मेंटेन करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलिटी को। ओके, सो जो सलाइवरी ग्लैंड है जो कि माउथ में प्रेजेंट होती है, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस सलाइवा एंड एंटीबॉडीज इनटू द माउथ प्रेजेंट इन रफ डक्ट्स। ओके, जो भी रफ डक्ट्स पाई जाती है हमारे माउथ में, उसमें ये सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा के साथ जो कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी कहलाती हैं। हम जो भी खाते हैं वो सारा इन्फेक्शन ना हो हमारे पेट में या माउथ में, उन सबसे बचाने के लिए नॉर्मल फ्लोरा, जिसको एंटीबायोटिक बोलते हैं, वो एंटीबॉडीज बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, सलाइवा जो है हमारे खाना जो हम खाते हैं उसको मॉइस्चराइज करता है, हेल्प करता है सोलाइंग में निकलने में बिकॉज ये थिक सब्सटेंस होता है, हमारे माउथ को मॉइस्चराइज करके रखता है, च्यूइंग में हेल्प करता है, डाइजेस्ट में हेल्प करता है बिकॉज इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। सलाइवा कंटेन्स एंटीबॉडीज। ओके, मेमोरी ग्लैंड जो है वो एक्सटर्नल
सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। मेमरी ग्लैंड्स विच आर टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ओके, ये हार्मोन चेंज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें मिल्क का प्रिपरेशन होता है फॉर द बेबी। ओके, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, मिल्क बनेगा, क्योंकि बेबी जब आने वाला होता है उसको मिल्क चाहिए होता है, इसलिए। तो मेमरी ग्लैंड का फंक्शन यही है कि ब्रेस्ट मिल्क को प्रिपेयर करना फॉर द न्यूबॉर्न। सेबेसियस ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इनटू द ईयर, जिसमें क्या है, ये ऑयल रिलीज करती हैं या सिक्रेट करती हैं, जो भी बाहर से फॉरेन बॉडीज आते हैं उसको ये चिपका लेती हैं, एंड देन ये वैक्स के थ्रू हम इसे बाहर निकालते हैं। इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, इनका मेन काम है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, हेल्पिंग टू स्किन रिटेन मॉइस्चराइज, ठीक है, क्योंकि ये ऑयल रिलीज करती हैं इसलिए। तो ये जो भी एरिया है जहाँ पे रिलीज होता है वहाँ पे मॉइस्चराइज रखेंगी उस एरिया को, हेल्पिंग टू फाइट इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया और फंगाई। ये इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करती है, चाहे वो बैक्टीरिया से कॉज हुआ या फंगाई से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।